गोविंद के लाला की जय जय श्री राधे। बोलिए जय जय श्री राधे। कन्हैया झूले पलना नेक बोले झोटा दी। पलना में कन्हैया झूल रहे हैं और गोपन झुलाए रही है। जैसे भी आनंद लूटो जाए सके वैसे ही सब लूटने में लगे हुए होना भी चाहिए। इतनी जोर से आनंद मनायो कि खबर पहुंच गई बरसाने। राधा रानी कन्हैया जी से 11.5 महीने बड़ी है। तो टीका भेजने की माँ पे बात पहले चली और टीका आने की तैयारी हो रही है वृषभानु जी के यहाँ से। तो जो सखियां हैं वो टीको लेके आई हैं राधा रानी की तरफ से, और ज्यादा आनंद की स्थिति बनी कि अब तो टीको भी आएगा राधा रानी को वृषभानु दुलारी को। बोलिए राधा रानी की जय है। कोई मेहंदी रचाए रहे है, कोई बिंदिया सजाए रहे है। कौन की? कृष्ण नाम की। कौन? जो बरसाने से आए रहे। कृष्ण नाम की तो कोई सजाए वो क्यों? क्योंकि राधा रानी की सखियां, राधा रानी ये तो कृष्ण नाम की सजाएंगी। खूब धूमधाम से जन्मोत्सव मन रहा है। इधर नंद बाबा खूब दान लुटा रहे हैं। कैसे? धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ शातकौंभाम्बर वृता। 2 लाख गायन को दान कियो सुवर्ण मंडित करके, सींग पे सोना लगा। इतना दान देते जा रहे हैं जितना भी तिजोरी में, और खुद लक्ष्मी जी अपने नारायण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए खुद वहां पर आके विराजमान। गोपियों के मन में अपार आनंद, अपार मन में खुशियां हैं। जिनके दांत भी नहीं है, जो इतनी वृद्ध महिलाएं स्त्रियां हैं, वो तक भी प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु के सामने अपने आप को उपस्थित करने के लिए भी सज रही। जिसको जैसे जैसे सजना आता है, जिसको जैसे जैसे आनंद में डूबना आ रहा है, हर कोई आनंद ही आनंद में अपने को डुबोए हुए। तो जब ये सब 6 महीने तक चलता रहा,
उसके उपरांत रोहिणी जी जो अपने महल में अलग बैठी हुई हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं क्यों, कोई छोटी सी कोई बात हो गई होगी तो उन्होंने सोचा कि मैं जाऊं नहीं। लेकिन बाद में जब सबको आनंद में सराबोर देखकर उनके मन में भी आनंद की छटा गई। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्य वासः सिर कंठाभरण भूषिता। रोहिणी के भी भाग, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी रोहिणी नक्षत्र में ही तो भये हैं। अरे ठाकुर जी ने तो अपना, उनका नाम अपने जन्म पे ले लिया, इससे बड़ी बात होगी। रात के 12 बजे बाद समय रोहिणी नक्षत्र ही, इसलिए रोहिणी को महाभागा कहा है कि तुम्हारा नाम अपने जन्म पे लियो है, बात से बड़ी बात और क्या। तो रोहिणी को भी अछूता नहीं रखा। देवकी के पुत्र हैं, जसोदा मैया ने उन्हें पालो है और रोहिणी मैया को नाम लिया है उनके नक्षत्र में। बोलिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जितना नंद जी लुटावे उतना बढ़तो जाए, नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर हूं की मति बोरी, देखत मोहि लुटाए दियऊ, ना बची बछिया छछिया ना पिछऊ। अब जब 6 महीने हो चुके हैं, तब उन्हें याद आई, अरे मोए तो टैक्स देने भी जानो है। किसको? कंस को। क्योंकि नंद बाबा है थोड़े छोटे राजा, कंस है थोड़ो बड़ो राजा, तो छोटे राजा बड़े राजा को कर देने जाते हैं, वार्षिक कर। तो उन्हें याद आई है, उन्हें याद आई है तो कर देने जाने के लिए तैयार वह। सबको कहा कि तुम संभाल लियो, मैं जरा कर दे के आ। जब कर देने जा रहे हैं तो वसुदेव महाराज जी से मिलन होता है और वसुदेव महाराज से कहते हैं क्या? अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः, एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता। कि हे वसुदेव, दुष्ट कंस ने तुम्हारे सब बच्चों को मार दिया, 6 बच्चे मारे हैं। श्री राम, 6 बच्चे तो मार ही दिए, 7वां गोकुल आ गया, वरना उसे भी मार देता। और 8वें तो श्री कृष्ण खुद ही। और जो 8वीं जो माता आई हैं गोकुल से, उन्हें भी मारने की सोची, पर वो तो योग माया है, उन्हें कोई कैसे मार पाएगा। तो कंस की भी कहां दम कि योग माया महारानी को मार सके। तो वसुदेव जी से यही कह रहे हैं कि बड़ो दुख भयो हमें जान के कि तुम्हारे इतने बच्चा कंस ने मारे, और जो पुत्री भी वही, वो भी स्वर्ग चली गई। बड़े दुख की बात है। अब
जब कंस ने 6 महीने का नंदोत्सव, कम से कम इतना तो होगा कि कई कई किलोमीटरों तक उसकी आवाज पहुंचेगी, कोई छोटा मोटा थोड़े ना है। तो कंस के कानों में भी आवाज पहुंच गई और बा ने आपातकालीन बैठक बुलाई। बड़े बड़े राक्षस उस बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं और उसी बैठक में पूतना महारानी भी आई। कंस कह रहे हैं कि देखो, वो जो लड़की थी ना जो अष्टभुजी बन गई, वो कह के गई है कि तेरो काल ब्रज में पैदा हो चुको है। तो काल तो आ गया, क्या करें? तो कुछ व्यवस्था बनाओ भाई, कौन जाए ढूंढने, कौन जाए मारने। हाँ, एक खबर मिली है गुप्त सूत्रन से, क्या कि जो नंद बाबा है ना गोकुल में, उनके यहाँ बच्चा होने की बड़ी धूमधाम से खुशी मनाई गई है। तो वहां पर भी जानो चाहिए, क्योंकि इतनी धूमधाम से खुशी मनाई गई है तो हो सके कि वही हो। पर वहां पे जाएगो कौन? क्योंकि सुना है हजारों लोगों की भीड़ वहां पे उत्सव मनाए रही है, जन्मोत्सव मनाए रही है। जाएगो कौन? तो पूतना महारानी ने आगे बढ़ के कहा, क्या मैं जाऊंगी? तो कंस महाराज कह रहे, अरे भाई, तुम जाने के लिए हाँ तो कर रही हो, पर तुम्हें घुसने कौन देगा? तुम्हारा ऐसा स्वरूप है, इतनी विकराल हो, घुसने कौन देगा? उन्होंने कहा, बाकी चिंता तुम मत करो, मैं तो ऐसो रूप बना के जाऊंगी कि सब आगे बढ़ बढ़ के मोहे रास्तों देंगे। तो पूतना महारानी तैयार हुई और सबने भी हरी झंडी दे दी। पहुंची है द्वार पे माँ जसोदा के। बड़ो महल, कई तो चौक हैं, कई दरवाजे हैं, जैसे राजमहलों में होते हैं, एक दरवाजे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इतना बड़ा महल। तो मुख्य दरवाजे पे जाके रास्ता मांग रही है। कोई सखिन ने पूछी कि भाई कहां से आई, लेकिन घूंघट ही इतना डाल रखो है कि वो सर भी हिलाए तो दिखाई ना दे। तो दूसरी सखी कह रही है, अरे कोई रिश्तेदार होंगी, जान। यही तो कहते हैं, जब शादी ब्याह में कोई आ जाता है, जब तक घटना ना घटे ना तब तक कोई अविश्वास की भावना किसी के मन में आवे ना। वो सज धज के आई है, जैसे आतंकवादी भी आए तो अगर ढंग से सज धज के सूट बूट पहन के आए ना, तो संसद तक भी घुस जाए तो पता होना चाहिए। सही बात है ना? तो सज धज के आई और ठेठ जहां पे लल्ला को पलना डलो भयो है वहां तक पहुंच। और तो और जसोदा मैया
ने देखा है, पूछा भी नहीं कि कौन की बहू है, कहाँ से आई है। जैसे वो आई है उन्होंने सोची कि कोई रिश्तेदार की बहू होंगी, क्योंकि उत्सव में माथा सेंटर में नहीं रहता ना। इतना बड़ा उत्सव है, अरे छोटे उत्सव में ही दिमाग खराब हो जाता है, इतना बड़ा उत्सव, प्रभु का उत्सव, तो अविश्वास की भावना तो है ही ना है। तो पूतना से कह रही, मतलब आप देखिए कि ठाकुर जी की क्या परम व्यवस्था है कि जिसको भी उनसे मिलना है वो अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। बस हमारी चाह होनी चाहिए, चाहे वो राक्षसी क्यों ना हो, चाहे वो गलत भाव से ही क्यों ना आया हो, लेकिन प्रभु उनकी भी व्यवस्था करते हैं। बोलो जय जय श्री राम। उनकी भी व्यवस्था करते हैं। इतने करुणामय, इतने करुणामयी है, तभी तो श्री सुखदेव जी वन में से लौट के आ गए प्रभु की कथा को सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें रस है कि इतने करुणामयी है प्रभु कि एक राक्षसनी पे भी कृपा कर रहे कि तुम मुझसे मिलने के लिए आना चाह रही है, ठीक है, मैं तेरी पूरी व्यवस्था करूंगा, तुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। उसकी व्यवस्था कर रहे, पर आ तो सही, छह राक्षस बन के आ तो सही। भाई तेरी मनोवृत्ति राक्षसी है तो आ तो सही, कदम तो बढ़ा। पहला कदम बढ़ाएगा, दूसरा अपने आप ठाकुर जी बढ़वा दे। और आना जाना तो धरा पे लगा ही रहता है, चाहे राक्षस बन के आओ, चाहे देवता बन के आओ, चाहे मनुष्य बन के आओ। ये तो लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, खेल खेलने की भूमि है, और कुछ नहीं है। कभी मन में विचार करके देखना कि जैसे कोई पिक्चर होती है, सबको अपने अपने किरदार मिले हुए होते हैं, उससे कुछ अलग है क्या दुनिया? कभी एकांत में विचार करके देखना कि उससे कुछ अलग है क्या। और जैसे ही लगेगा ना कि उससे अलग नहीं है, तो काहे के बेवजह की परेशानियों में हम अपने आप को झुलसा रहे हैं? क्यों? अरे किरदार मिला है, ठीक है, जितनी हमारी दम है उतने शिद्दत से निभाएंगे, उतनी ही शिद्दत से, फिर चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। और उसमें जितना हम अपना कर्म कर लेंगे, सत्कर्म, अपने आप को सुधारने का, समझाने का, शुद्ध करने का, शुद्धिकरण का, उतने हम योग्य होते जाएंगे, उस शिखर पर पहुंच जाएंगे जहां पे प्रभु विराजमान है। तो पूतना आई हैं, जसोदा मैया पलना के पास छोड़ के चली गई। लल्ला को देखो है, खुश हो गई कि ये तो बिना तकलीफ के ही मिल गए मोए। मैं तो मन में इतनी सोच सोच के आ रही कि कैसे अंदर पूछूंगी, बोल तो मैंने दियो कंस के सामने कि मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन पहुंचूंगी कैसे? मन में चलता तो रहता है ना गणित, पर मैं तो आराम से आ गई, लल्ला मेरे सामने। चलो अच्छी बात है, अब मन ही मन कही तो होगी ना प्रभु की बड़ी कृपा है, कुछ ना कुछ तो गई होगी। अब वो तो बोझ आ गए। तो लल्लाए उठाए हुए, लेकिन उठाने से पहले ही ठाकुर जी ने आंखन को बंद कर लिया। क्यों? उसके कई कारण संतों ने दिए हैं, क्योंकि संत ही सब कुछ देते हैं, वरना हम और आपकी कहां बस की बात है। संत प्रभु को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं,
तो उन्हें वो दृष्टि प्राप्त होती है, और दृष्टि प्राप्त होने के बाद दूसरे को वो दृष्टि प्राप्त हो जाए तो वो कुछ दे देते हैं समाज में। इसलिए संतों का आदर है, इसलिए नहीं कि कुछ संत नुमा कपड़े पहन लिए, आचरण कर लिए तो संत बन गए। नहीं, संतों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। एक गृहस्थी से ज्यादा जिम्मेदारी साधु संत ब्राह्मण के ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिलेगा ना, तो सब खुद ही अपने आप में राजा बन जाएंगे, खुद ही अपने आप में मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी बन जाएंगे और पूरी धरा का विध्वंस हो जाए। इसलिए ब्राह्मण साधु संत जो कर्म करते हैं वही मार्गदर्शन बन जाता है, और बाकी उस सत्य की राह पे चल के इस धरा को व्यवस्थित रख पाते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग कर्म हैं। तो संतों ने कुछ ने ये कहा कि सूर्य चंद्र हैं, तो सूर्य चंद्र जो ठाकुर जी की दोनों आंखों में विराजमान है, और ज्योतिष भी यही कहता है कि सूर्य और चंद्र एक दाहिनी आंख और एक बाईं आंख। शास्त्र भी यही कहते हैं। तो प्रभु के दोनों आंखों में सूर्य और चंद्र विराजमान है, तो प्रभु ने आंख बंद नहीं की, उन्होंने आंख बंद कर ली। दूसरी बात, राम जी के समय भी ताड़का का उद्धार पहले किया, अब कृष्ण बने तो ये पूतना आ गई। क्या हमारे में यही लेखा जोखा लिखा है क्या कि माखन मिश्री और कुछ दुलार बुलार तो पाए नहीं, पहले राक्षसों को से ही मिलते रहे? हो सकता है जाए हमारे भी आंखें बंद कर ली। तो ये दूसरा भाव है संतों का। तो कई कई भाव, कई कई संत लगा रहे हैं, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि प्रभु ने आंखें बंद कर ली, गोद में लिया है कन्हैया को, और गोद में उठाते ही अपना स्तनपान कराने लगी है। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। जैसे छोटा बच्चा होता है उसी भाव से प्रभु स्तनपान कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि राक्षस नहीं है। जैसे छोटा बच्चा स्तनपान करता है अपनी माँ का, ऐसे वो स्तनपान कर, पहले एक स्तन से फिर दूसरे स्तन से पान करते करते पहले तो प्रभु ने अपनी तसल्ली करी, अब जो वो राक्षसनी है उसका उद्धार, उसका वध भी करना है, जो समाज की जरूरत है, जिस कर्म के लिए उनका आगमन हुआ है। कौन सा कर्म? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कर्म जब जब धर्म खतरे में पड़ेगा तब तब मैं आऊंगा। तो अभी भी धर्म खतरे में है, इसलिए प्रभु का आगमन हुआ है। इतने राक्षस मारना, इतने बड़ी महाभारत को अंजाम दिलवाना, क्यों? क्योंकि चारों तरफ अधर्म ही अधर्म पसर चुका था, केवल ऐसे। तो प्रभु को अपना कर्म निभाना है, नहीं निभाएंगे तो कर्म अछूता रह जाएगा।
इसलिए अब स्तनपान करने के साथ साथ, दुग्ध पान करने के साथ साथ, जहर पान करने के साथ साथ, जो जहर वह अपने स्तनों पे लगा के लाई, प्राण भी पान करने लग गए। और पूतना छुड़ाना चाह रही है, लेकिन प्रभु तो उस सिद्धांत पे चलते हैं, एक बार पकड़ लिया ना जो हाथ, फिर ना छोड़ेगा। बस एक बार पकड़ में आ जाए, चाहे वो भगत हो, चाहे वो पुण्यात्मा हो, चाहे वो पापात्मा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार प्रभु पकड़ ले किसी को तो वो छूटने वाले। वो चिल्लाती जा रही है, कराती जा रही है, व्याकुल होती जा रही है, कैसे अपने प्राणन को बचाऊं, कैसे, लेकिन कोई रास्ता नहीं। इसलिए प्रभु ने जसोदा मैया को बाहर भेज दियो, जाओ तुम तो अपना अतिथिन को संभालो, मेहमानन को संभालो, हम आपस में निपट लेंगे। तो जब प्राण निकलते निकलते, एक एक कतरा निकलते निकलते, जब पूर्ण प्राण निकल गए तो प्राणांत हो गया है, और धड़ाम से जमीन पे गिरी है। 18 किलोमीटर तक शरीर, जो उनका सही शरीर है, सत्य शरीर है, जो छिपा रखा था वो नहीं, जो सत्य शरीर है, जो उनका वास्तविक रूप में, वो 18 किलोमीटर तक फैल गया। कहीं हाथ गिरे, कहीं पांव गिरे। तभी जो वृंदावन मथुरा के आसपास के इलाके, चाहे हाथरस है, मुरसान है, उनका नाम यही मान के कहा जाता है कि यहाँ पे सर गिरा है, यहाँ पे हाथ गिरे हैं, ऐसा माना जाता है। वैसे उनका शरीर 18 किलोमीटर का बताया है। तो 18 किलोमीटर का शरीर गिरा है, धड़ाम की आवाज भई है। तो चारों तरफ जो उत्सव में लीन थे, उत्सव में डूबे हुए थे सारे ब्रजवासी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुरंत भागे भागे आए कि हुआ क्या, कौन सा भूचाल आ गया। जैसे आए तो देखा है प्रभु वक्ष स्थल पर अभी भी दुग्धपान कर रहे हैं, अभी भी स्तनपान करते हुए खेल रहे हैं छाती पर बैठ के। तो जैसे ही आए जसोदा मैया भागी भागी आई, तुरंत लाला को पकड़ो है, छाती से लगाए हुए, अरे जे तो जो भयो लाला तो ठीक है ना। वात्सल्य भाव, ममता का भाव कि लाला तो ठीक है ना, इतना वात्सल्य भाव है। और लालो को नजर लग गई, गलत व्यक्ति से छुप गया, स्पर्श हो गया। अपने ब्रज में स्पर्श को बहुत ज्यादा अछूता माना जाता है। इसलिए नहीं कि कोई ऊंचा है कि कोई नीचा है, वो भाव नहीं है। केवल स्पर्श को इसलिए अछूता माना जाता है क्योंकि स्पर्श से भी शरीर मेला हो जाता है, दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। आज भी वृंदावन में जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं, उनमें 2 मंदिरों में राधा वल्लभ जी और राधा रमण जी में आज भी जो पूजा सेवा में लगे हुए हैं, चाहे रसोई के अंदर, चाहे गर्भगृह में प्रभु के श्रृंगार और उनकी जरूरतों को पूरा करने में जो लगे हुए हैं, उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। उनका खुद घर का व्यक्ति भी स्पर्श नहीं कर सकता। तो आज भी नियम चल रहा है। तो वही जो स्पर्श हुआ पूतना का,
तो माता अपना झाड़ फूक का इंतजाम लेके उपस्थित हो गई, धूनी दे रही हैं, गाय की पूंछ का झाड़ा दे रही हैं, और जो जो तरीके हैं नजर उतारने के वो सब उपयोग में ला रहे हैं। कि कोई पूंछ से झाड़ा लगाए रहे हो है, कोई धूनी दिलवा रहे हो है, कोई मोर पंख से झाड़ा दे रहे हो है, कोई गोमूत्र से स्नान कराए रहे हो है, कोई गोबर के कंडे पे कुछ जड़ी बूटी डाल के उससे धूनी दिलवा रहे हो है। मतलब चारों तरफ हर कोई, जितनी भी सखियां हैं, जितनी भी जसोदा मैया के परिवारी जन हैं, परिवारी महिलाएं, वो लाला को बचाने की पूरी तैयारी में जुटी हुई। सुखदेव जी ये कथा सुनाते सुनाते रो पड़े। इतना वात्सल्य भाव, अश्रु निकलने लग गए श्री सुखदेव महाराज। क्यों? वो परम भागवत है। उनके मन में जब वो ऐसी कथा को सुनाएंगे जो खुद राधा रानी की गोद में खेलते हों, उनके दुलार में जीते हों, उनके अंदर तो भाव ही भाव है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल भाव ही भाव। तो वात्सल्य भाव को देख के रो पड़े हैं जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं कि देखो परीक्षित, क्या अद्भुत भाव है माताओं के हृदय में। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। कि मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत द्वीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। मतलब पूरे शरीर की रक्षा परमात्मा करें। क्रीडंतम पातु गोविंदः शयानम पातु माधव। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करे, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करे। ऐसे ऐसे मंत्रों को बोल बोल के, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं कर करके प्रभु को झाड़ा दिए जाए। और प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? अरे मुझको मेरे ही नाम से झाड़ा दे रही हैं, मेरी माता, मेरी मौसी, मेरी ऋषिकेश कौन है? खुद नारायण। मेरे ही नाम से मुझको झाड़ा दिया जा रहा है, तो हंसी तो आएगी। लेकिन प्रभु का जो वात्सल्य भाव है, प्रभु के प्रति जो वात्सल्य भाव है माताओं का, वो बड़ा अद्भुत है, अत्यंत अद्भुत। आप सब माताओं का भी यही भाव है। ये जरूरी नहीं है कि केवल माता जसोदा का भाव बताया जा रहा है, सभी माताओं का वात्सल्य भाव यही है। तभी तो माता और पिता को गुरु का, प्रभु का, परमेश्वर का, अखिलेश्वर का दर्जा दिया जाता है। यदि माता पिता न हो तो बच्चे को क्या कहते हैं? अनाथ, जिसका कोई नहीं। और माता पिता हो तो क्या कहते हैं? सनाथ। तो स और अ को हटा दो, नाथ किसको कहते हैं? उस परमात्मा। बोलो जय जय श्री राधे। नाथ ही तो है वो। तो माता पिता तो पूर्ण परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि वही प्रभु तक का रास्ता दिखवाते हैं, प्रभु तक पहुंचवाते हैं। यदि माता पिता ही ना हो
तो सृष्टि ही नहीं चलेगी, कोई आ ही नहीं पाएगा। प्रभु तक पहुंचना तो दूर की बात है, ब्रह्मा की सृष्टि पर फुल स्टॉप विराम लग जाएगा। तो माता पिता को इतना दर्जा इसी वजह से दिया गया है, गृहस्थी को इतना बड़ा आश्रम इसी वजह से कहा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य भी गृहस्थी में से निकलेगा, वानप्रस्थी भी गृहस्थी में से निकलेगा और सन्यासी भी गृहस्थी में से निकलेगा। क्यों? क्योंकि पैदा तो होगा तभी तो ये सब कर पाएगा, वरना तो क्या कर पाएगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम को बड़ा आश्रम कहा गया। उत्पत्ति के बाद ही संपत्ति होती है, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो धन संपदा की। पूतना के शरीर को पकड़ के ले जाया गया है जमुना किनारे, और जमुना किनारे ले जाकर चिता सजाई गई है, लेटाया गया है उस पर, और अग्नि दी गई है। पूर्ण व्यवस्था की गई है, ऐसा नहीं ऐसे ही छोड़ दी। और जब अग्नि दी जा रही है तो मेरे गोविंद ने एक राक्षसनी पे इतनी कृपा करी है, तो जरा सोचो उनका कोई थोड़ा सा भी भगत हो उस पर कितनी कृपा करे। बड़ी सोचने की, समझने की, जानने की बात है। क्या कृपा की है कि जो मुक्ति मां जसोदा को, मां देवकी को, क्योंकि दोनों माताएं हैं प्रभु की, एक ने उत्पन्न करने के लिए प्रभु से गुहार करी और एक ने पाला है। क्योंकि प्रभु अवतरित होते हैं, पैदा नहीं। तो एक ने पाला है और एक के वो उत्पन्न बेटा करेगा। दोनों माताओं की गति से पहले उसकी गति कर रहे हैं जिसका दुग्ध पान किया है। तो कर्ज तो चुकाना, कर्ज तो चढ़ता ही है ना। चाहे कर्ज चुकाना का हो, चाहे करुणामयी कृपा का हो, चाहे प्रभु तक वो आई ये कृपा का हो, कुछ भी का हो, पर जो उन्होंने दिया है ना वो सर्वोत्तम है। भाई फल को सोचना चाहिए, फल बना किस पेड़ से उसको जान के, ज्यादा जान के कोई फायदा नहीं। क्यों? रस तो फल में, पेड़ में नहीं। तो रस जो है वो ये है कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वापसद्गत। जो मातृगति जो प्रभु देवकी मैया और जसोदा मैया को प्रदान कब करेंगे उसका पता नहीं, लेकिन पूतना को आज ही सारे दुर्गुणों को भुला के दे दी। बोलो जय जय श्री राधे। पूतना के शरीर में से ऐसी सुगंध निकली और जो मुक्ति दी है प्रभु ने कि उनका मिलन प्रभु के साथ हो गया। ये मुक्ति परम भक्तों को मिलती है और किसी को नहीं। और सुगंध ऐसी फैली है कि सब भौचक्के हो रहे हैं, सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इतनी बड़ी राक्षस नहीं और न दुर्गंध आ रही है न कुछ हो रहा है, जैसे किसी ने अगरबत्ती लगा दी हो ऐसी सुगंध आ रही। और सबने ये भी देखा कि कोई चेतना आई है जो प्रभु में समा गई। तो
बड़ी अच्छी मृत्यु प्राप्त करी पूतना। तो सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के नजदीक तो आई, प्रभु से मिलने तो आई, चाहे राक्षस नहीं क्यों ना हो, और माता का कर्म तो किया। तो प्रभु सब देखते हैं, कर्म भी देखते हैं, धर्म भी देखते हैं, फर्ज भी देखते हैं, सब देखते हैं। किसी एक को पकड़ के मत बैठे रहना। सब चीजें करनी सृष्टि में जरूरी है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि अगर छोड़ दिया जाए तो हमारी पार लग जाएगी, नहीं। सब चीजें करनी जरूरी होती हैं। तो सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो उन्होंने कर्म भी किया, मातृधर्म भी निभाया, तो उन्हें मातृगति की प्राप्ति हुई है। तो श्री कृष्ण से, कन्हैया से दयालु कौन हो सकता है? उनकी दयालु तो अपरंपार है, अपरंपार, परम दयालुवान, परम करुणावान। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो